एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और अभी है ना मम्मी के घर पे कर रही हूँ सुबह सुबह काम। तो मुझे ना मम्मी के घर की ये टाइल्स बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं। मैंने हमारे वहाँ पर बहुत ढूंढी लेकिन ऐसी सेम टाइल्स नहीं मिली। मैं अपने ऊपर वाले हॉल में ना यही वाली टाइल्स लगवाना चाहती थी। पता है इस टाइल्स की खासियत क्या है कि इसमें थोड़ा सा पानी डालो, झाड़ू लगाओ और ये बिल्कुल साफ़ हो जाती है। कोई भी दाग धब्बा भी इसमें नहीं रुकता। क्योंकि हमारे घर पे आप देख रहे हो ना, ये बाहर का आंगन है और यहाँ पे सारे दिन सब लोग चप्पल पहन के चलते हैं। शेरू भी गंदा करता रहता है, जूते चप्पल रखे रहते हैं और नहाना धोना कपड़े धोना सारी चीज़ हम लोग यहीं करते रहते हैं ना। फिर भी इस टाइल्स के ऊपर कोई एक दाग या धब्बा नहीं रहता। पानी डालो, धो दो और वाइपर कर दो, उसके बाद ये इतनी शाइन करती हैं। और 2 साल हो गई टाइल्स को लगे हुए, कोई नहीं बोलेगा कि 2 साल पुरानी टाइल्स हैं। इतनी शाइन है ना इन टाइल्स के अंदर, मज़ा आ जाती है इनको देखने में। और आप लोगों को भी अच्छी लगती होगी ना ये टाइल्स, क्योंकि जब मैं पहली बार आई थी ना तब भी मैंने आप लोगों को शायद यही बात बताई थी और इस बार भी बता रही हूँ। तो अभी है ना सुबह सुबह का टाइम है, कपड़े वगैरह सब धो लिए हैं और मम्मी अंदर पोंछा लगा रही हैं, मैं लगा रही हूँ बाहर, मैं कर रही हूँ बाहर का साफ़। मम्मी बोली कि है ना ये यहाँ पर मम्मी का जो मॉप है ना वो टूट गया है। तो मम्मी ने बोला कि यहाँ पर तो सब लोग इस वाले मॉप से लगाते हैं और मम्मी को मॉप से ना लगाना भी नहीं आता। मैंने मॉप ला के दिया है, देखो सामने टंगा भी है, लेकिन वो मॉप से पोंछा नहीं लगाती हैं, इस वाले पोंछे से लगाती हैं। तो मुझे इससे लगाना नहीं आता, तो मैंने उनको धो के साफ़ करके दिया, वो किचन में लगा रही हैं। और अंदर वाले रूम में तो मैं लगा चुकी थी पोंछा। तो फिर मैंने कहा कि चलो बाहर भी धो के साफ़ कर देती हूँ। सारे बच्चों को मैंने अभी बोल के एक साइड बिठा दिया है, लेकिन मोलू है ना वो फिर भी मेरे आगे पीछे घूम रहा है। मैंने उसको मना किया कि पोंछा मत लगा, उस पोंछे से ना बहुत पानी रह जाता है, ऐसा लगता ही नहीं है कि हमने पोंछा लगाया है। तो मैंने कहा कि पोंछा लगाने से अच्छा है कि वाइपर से इसको डाल के साफ़ कर दूं। और वैसे भी इतनी ज़्यादा गर्मी है ना कि पता ही नहीं पड़ता, 5 मिनट तो तब होती है जब बाहर का सूख जाता है। फिर यहाँ पर मैं फ़ैन चला देती हूँ तो 5 मिनट तो तब होती है जब पूरा सूख जाएगा। तो अभी है ना बस कब ये काम वाम करके पोंछा करके उसके बाद है ना मैं सबके लिए बनाने जाऊंगी नाश्ता। लेकिन नाश्ता करने से पहले ना पूरे घर को मैं साफ़ सुथरा करती हूँ। मेरी यही आदत है ना, बनी हुई है। जैसे पहले भी मम्मी के घर से ही कहते हैं ना, काम करने की आदत तो मम्मी के घर से ही पड़ी हुई है। मैं जब शादी नहीं हुई थी ना तब भी अपने घर को इसी तरह से ना सुबह सुबह उठ के साफ़ वाफ़ कर देती थी। पहले तो मैं स्कूल जाती थी पढ़ाने के लिए, तो 7 बजे पूरा साफ़ करके झाड़ू पोंछा करके और सारा काम करके ही मैं सुबह स्कूल जाती थी। तो वही आदत आज भी मेरी बनी हुई है। आज भी अपने घर का काम करके मैं अपने ससुराल वाले घर से स्कूल चली जाती हूँ। तो बस वही मेरा रूटीन है। शादी से पहले भी काम करके स्कूल जाती थी, शादी के बाद भी काम करके स्कूल जाती हूँ। तो आदत पड़ी हुई है। और उसके बाद है ना अब मैं आ गई हूँ किचन में। मैं मम्मी से पूछ रही थी कि नाश्ते में क्या बनाऊँ क्या है, तो अभी वही सारी चीज़ें मैं चेक कर रही थी। तो पापा पास्ता लेकर आए थे, तो मुझे तो पास्ता खाना नहीं था, मम्मी को भी मैं नहीं देती हूँ क्योंकि सॉस वगैरह डालते हैं और मम्मी की शुगर हाई रहती है ना, तो उनको मैं कोई भी मीठी चीज़ का नाश्ता नहीं देती हूँ। तो अभी है ना यहाँ पे डिसाइड हुआ कि क्या बनाना है नाश्ते में। मैंने फ्रिज में पहले चेक किया, उसके बाद मैंने देखा तो थोड़ी सूजी पड़ी हुई थी और सब्जियां तो घर में रहती हैं। तो मैंने बोला कि चलो मम्मी सूजी का नाश्ता बना देती हूँ, तो थोड़ा सा है ना आप दवाई वगैरह खा लो, क्योंकि मम्मी की दवाइयाँ है ना अभी भी चल रही हैं और इंजेक्शन भी मम्मी लेती हैं खाने से पहले। लेकिन वो सारी चीज़ें क्या है कि अब पहले जितनी टेंशन वाली नहीं रही है, एक तरह से कह सकते हैं कि हैबिट में भी आ गया है। और पहले से तो मम्मी की सेहत काफ़ी सही है। और मेरा दोबारा आने का रीज़न भी यही था कि मैं ना आऊँ और कुछ दिन मम्मी को आराम देकर जाऊँ, क्योंकि इस उम्र में सुबह शाम का काम करना कितना डिफ़िकल्ट होता है वो आप लोग भी समझ सकते हैं। हम इस उम्र में थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, और मम्मी तो इस उम्र में भी अकेले सब कुछ मैनेज करती हैं। तो फिर इसी वजह से मैं ना 10-12 दिन की छुट्टी निकाल कर मम्मी के घर आ गई हूँ। और अभी मैं यहाँ पे बना रही हूँ नाश्ता। तो आरू पापा सब लोग नाश्ता कर रहे हैं और मैंने मम्मी को बोला कि आप भी नाश्ता कर लो, क्योंकि सब लोग नहा चुके हैं, बस मैं ही रह गई हूँ। पर मैंने सोचा कि पहले नाश्ता बना देती हूँ, उसके बाद में जाकर नहाऊँगी। और यहाँ पर मोलू के लिए बन रहे हैं पास्ता, क्योंकि मोलू को ना जो उत्तपम है ना वो नहीं पसंद, वो नहीं खाता, बिल्कुल टच भी नहीं करता है। तो उसके लिए मैंने थोड़े से पास्ता बना दिए हैं ताकि वो भी नाश्ता कर ले। और अभी है ना पास्तों को मैं ठंडा करने के लिए थोड़ा रख दूँगी, उसके बाद मोलू को दूँगी। और सबको नाश्ता वगैरह दे के उसके बाद मैं जाऊँगी नहाने, और जब नहा कर आऊँगी तब मैं खुद भी नाश्ता करूँगी।
मैं नहा कर आई। उसके बाद आरू मोलू को डांट पड़ी क्योंकि उनको सुबह सुबह बिस्किट चाहिए थे। मैंने नाश्ता करवा दिया, सब कुछ करवा दिया, फिर भी चॉकलेट बिस्किट चाहिए। नानी के घर आकर ना सारे दिन बस चॉकलेट बिस्किट मांगते रहते हैं और अपने घर पे बिल्कुल नहीं मांगते हैं। तो ये हो जाता है ना, थोड़ा बहुत लाड़ पे चढ़ जाते हैं ना बच्चे, इस वजह से। तो यहाँ पे वो ना अब मैं अपने लिए बना रही हूँ उत्तपम, और अब मैं भी ना नाश्ता करूँगी। और इसी के साथ साथ मैंने यहाँ पे सब्जी की भी तैयारी करना शुरू कर दिया है। मसाला पीसना, प्याज वगैरह काट लिए, बैंगन मैंने कट करके रख लिए हैं। और यहाँ पे जो अहमदाबाद में होते हैं ना हरे वाले छोटे बैंगन होते हैं, तो मैं वो वाले बैंगन बना रही हूँ क्योंकि ये बैंगन हमारे वहाँ पे नहीं मिलते हैं। और ये मेरे फेवरेट बैंगन हुआ करते थे शादी से पहले। मैं ना ये वाले बैंगन की सब्ज़ी और खिचड़ी खाना बहुत पसंद करती थी, लेकिन तब मैं मम्मी के हाथ के बैंगन खाना पसंद करती थी। अब मैंने बोला कि मम्मी मैं बनाती हूँ, आप मेरे हाथ के खा के चेक करो, क्योंकि शादी से पहले ना मैं बैंगन की सब्ज़ी नहीं बनाती थी, मुझे आती नहीं थी। मुझे ना यूँ लगता था मम्मी बहुत झंझट वाली सब्ज़ी है, मैं नहीं बनाऊँगी। तो होता है ना कि शादी से पहले तुम लड़कियों के नखरे थोड़े अलग ही होते हैं। मैं खाना पीना बनाती थी, लेकिन गिना चुना काम। जो सब्ज़ी मुझे आती थी वो मैं बनाती थी, और जो नहीं आती थी ना उसको मैं सीखती नहीं थी, मैं बनाती ही नहीं थी। तो मम्मी बोलती हैं अब कैसे तूने सब सीख लिया। मैंने कहा मम्मी वक्त है ना, वो सब कुछ इंसान को सिखा देता है, तो मैंने भी सीख लिया। तो है ना, अभी यहाँ पे सब्ज़ी छौंक दी मैंने, गैस को साफ़ कर दिया, प्लेटफॉर्म भी साफ़ किया, और जो भी नाश्ते के बर्तन थे वो सारे बर्तन धो के साफ़ करके रख दूँगी। उसके बाद ही मैं ना रोटियां वगैरह बनाऊँगी, क्योंकि अभी ना सबने नाश्ता किया है तो कोई भी रोटी वगैरह खाएगा ही नहीं। तो मैंने सोचा चलो जो भी काम है वो पूरा कंप्लीट कर देती हूँ, नहीं तो मम्मी अगर थोड़ा सा भी काम पड़े वो देखेंगी ना तो फिर आ जाएंगी और करने लगेंगी। और मेरा मन करता है कि बस मम्मी को आराम दो। कहते हैं ना, एक सपना होता है ना बेटी का कि वो अपनी माँ को आराम दे सके, तो शायद ये 10-12 दिन ही सही मैं अपनी मम्मी को आराम दे दूँ। तो बस लगता है मुझे ऐसा। एक तो क्या है कि मम्मी की तबीयत ख़राब रहती है, अगर मम्मी की तबीयत सही हो, सेहत भी सही हो ना, तो इतना ज़्यादा ना फील हो, लेकिन वो बीमार रहती हैं ना, इस वजह से थोड़ा सा ज़्यादा फील होता है। लेकिन लास्ट टाइम में जब आई थी ना तब आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था देखकर, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार थोड़ा सब कुछ ठीक है पहले से। और कोई मुझे कह रहा था ना कि आपकी तो आपके पापा से मायके वालों से बनती नहीं है, आप तो जाती नहीं है। तो आप लोगों को शायद पता हो कि 4 साल बाद मैं गई थी लास्ट टाइम मायके, और मैंने बताया था कि मम्मी की तबीयत ख़राब थी इस वजह से। और ऐसा नहीं है कि मेरी बनती नहीं, मेरे पापा से मेरी कम बनती है, क्योंकि उनका स्वभाव बहुत कड़क है और थोड़ा सा रूड भी है, इस वजह से। और कोई ऐसा खास नहीं है। मम्मी से तो मेरी ऐसी कोई बात ही नहीं है कि नहीं बनती। मम्मी को तो हर लड़की प्यार करती है, और मैं भी करती हूँ, शादी से पहले भी करती थी और आज भी करती हूँ। तो अभी अच्छा, अब तुझे ठंडी लग रही है, वैसे तुझे गर्मी लगती है। सच में अहमदाबाद में इतनी गर्मी है। अभी मैं आई हूँ, नाश्ता तो बना दिया, खाना बना दिया, बैंगन बर्मा बैंगन की सब्ज़ी। मोलू आवाज़ बंद कर बेटा। तो सब्ज़ी बना कर आई, मम्मी पापा दोनों सो गए हैं। और ना मोलू आवाज़ बंद कर ले बेटा। तो अब खाना बनाऊँगी, कोई खाएगा नहीं क्योंकि सबने नाश्ता कर लिया, सब खा पी के सो गए। मेरा मन कर रहा है आज लाल दरवाज़ा जाने का, लेकिन कैसे जाऊँ। मेन प्रॉब्लम ये, अकेले जाने का मन नहीं कर रहा, गर्मी इतनी भयंकर है। उसके साथ साथ मैं सोचूं भी ना कि मम्मी को साथ ले जाऊं तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं कांकरिया भी गई थी तो मम्मी को नहीं ले गई थी, क्योंकि मम्मी चल ही नहीं पाती। मेरे घुटने में इतनी प्रॉब्लम है तो मम्मी बेचारी कहाँ चल पाएंगी, वो कहीं जा नहीं पाती हैं। कोई सामान मंगाना होता है तो मुझसे कहती हैं कि तू ही ला के दे दे। आप लोग खुद ही समझ सकते हो कि नहीं चल पाती हैं वो इस उम्र में। तो मेरा भी मन कर रहा है कि लाल दरवाज़ा जाऊँ, कुछ घर के लिए, कुछ यहाँ से कुछ चीज़ें अहमदाबाद की लेकर जाऊँ, लेकिन कैसे जाऊँ, अकेले निकलने का मन ही नहीं कर रहा। लास्ट ईयर तो क्या है कि लास्ट टाइम तो दीदी आई थी ना, तब भी हम लोग सोच सोच के रह गए, नहीं जा पाए। और इस टाइम तो गर्मी इतनी है ना कि निकलने का मन नहीं कर रहा। अभी पता है कितने बजे, 11 साढ़े 11 का टाइम हो रहा है, और बाहर बैठी हूँ ना तो ऐसा लग रहा है कि पता नहीं आग जल रही है चारों तरफ की क्या। कपड़े सुबह धोए थे, सारे कपड़े सूख गए। 8 बजे धोए थे, 11 बजे तक सारे कपड़े भी सूख गए। तो लाल दरवाज़ा बहुत मिस कर रही हूँ मैं, मेरा मन कर रहा है, लेकिन कैसे जाऊँ, बड़ी परेशानी हो रही है। मम्मी के देखो, मैं आप लोगों को अपनी गली दिखाती हूँ। देखिए, ये है मेरी पूरी गली का व्यू। ये इस साइड और ये इस साइड, काफ़ी सुंदर लगता है देखने में। सबके घर बिल्कुल एक जैसे बने हुए हैं, पूरी गली से यहाँ से लेके वो बाहर जाने का रास्ता है। सबके घर यहाँ पे एक जैसे बने हुए हैं। सब ने, किसी ने डबल माल बना दी है, किसी का सिंगल है, लेकिन लुक जो है ना वो बिल्कुल सेम है। देखना आप यहाँ से वहाँ तक पूरी गली देखना, कितना अच्छा लगता है बाहर का व्यू।
और ये मेरे घर का व्यू पूरा, नीचे से दिखाऊंगी, ऊपर से इतना अच्छे से नहीं दिख रहा है, लेकिन अभी नहीं, शाम को दिखाऊंगी, अभी तो बहुत गर्मी है। हाँ बेटा अंदर आ जा लाला, गर्मी पड़ रही है बहुत, आजा आजा अंदर आजा। सब्जी देखूं जल ना गई हो, बाहर बैठ गई थी मैं जाके। हैं? अच्छा उसको लूडो खेलनी है मेरे साथ। अभी बेटा सब्जी बन रही है, सब्जी ये देखो, बर्मा बैंगन की सब्जी। पता है ये बैंगन क्यों लेके आते हैं? मेरे पापा की एक चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगती है, जो जो खाने में चीज़ें मुझे पसंद है ना वही ला रहे हैं। स्वभाव के थोड़ी कड़क हैं, लेकिन ये चीज़ अच्छी है। और हाँ मैं यूँ नहीं कहती कि मेरे पापा बहुत बुरे हैं, हाँ स्वभाव के कड़क हैं बहुत ज़्यादा। वो मुझे नहीं पता किस टाइप के, वो अपना कुछ जताते ही नहीं है, बस गुस्सा ही गुस्सा जताते रहते हैं हमेशा। तो ये बन गई मेरी फेवरेट बर्मा बैंगन की सब्जी। मैंने बोला मैं ही बनाऊंगी, क्योंकि पता है मुझे क्या लगता है कि मैं मम्मी को अपने हाथों का बना के खिलाऊँ, मम्मी को लगता है कि वो मुझे अपना खिलाएं या नहीं, दोनों एक दूसरे को आराम देना चाहते हैं। तो मैंने कहा कि नहीं, अब आपने बहुत खिलाया, अब मेरी बारी। तो देखो आराम से दोनों सो रहे हैं, मम्मी भी और उधर पापा भी। मैंने नाश्ता करा दिया, मैंने कहा तुम दोनों सो, मैं बनाती हूँ खाना, क्योंकि आज है ना मेरे पैर में थोड़ा आराम है। हरी धनिया खत्म हो गई। और है ना अब वो तेल का है, मेरी मम्मी ने मुझे एक तेल दिया है जो मैं पैर में लगाती हूँ ना, सच में उससे मुझे इतना आराम मिला है ना, मेरे पैर एकदम सूज गए थे। मैं कांकरिया गई थी ना उस दिन, मैं बहुत रो रही थी दर्द के मारे, तो मम्मी ने फिर है ना तेल लगाया पैर में, और वो तेल इतना अच्छा है ना, उसको लगा लेते हो ना तो दर्द बिल्कुल गायब हो जाता है। मम्मी बोल रही है तो 2-3 सीसी लेके जाना, उसी से मालिश करती रहना, तो वो तेल बहुत अच्छा है। अभी फटाफट से बनाते हैं खाना और देखते हैं, अगर मूड बना ना तो मैं शायद लाल दरवाजा चली जाऊँ, पर अकेले अकेले। तो अब सब लोगों का है ना खाना पच चुका, सब लोग सो के उठ चुके हैं, और मैंने बोला कि मम्मी खाना बना दूं या नहीं, क्योंकि रोटियां गर्म ही अच्छी लगती हैं, चाहे गर्मी हो चाहे ठंडी हो। तो अभी है ना सब लोग सो के उठ गए और मैं बनाने जा रही हूँ रोटी। और मोलू है ना अभी भी मेरे पास ही बैठा हुआ है, और मैंने अब गौर किया, तब मैंने काम करते वक्त तो गौर नहीं किया था कि मोलू मोबाइल लेके बैठा है। और जब मैंने खुद अपनी वीडियो की एडिटिंग की ना, तब मेरा गौर गया उस पर कि मोलू कितनी देर से मोबाइल लेके बैठा है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम काम में बिजी हो जाते हैं और हम बच्चों पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो आज भी मेरे साथ भी ऐसा था कि मैं अपने काम में इतनी व्यस्त थी ना, इतना मैंने माइंड सेट कर रखा था काम करने में, कि मोलू पे मेरा ध्यान ही नहीं गया। और अब वीडियो की एडिटिंग करते करते मुझे मोलू पे बहुत गुस्सा आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं उसके हाथ से फ़ोन खींच लूँ। कोई कह रहा था ना कि अपना शेरू कितना गंदा क्यों है, वो नहाता नहीं है मेरे से, खाली मेरे भाई से ही नहाएगा बस, और मेरे भाई को फुर्सत नहीं मिल रही है। शेरू तो बाल कहाँ जा रहे हैं, इसके झुआ से बाल हो रहे हैं, तभी तो सारे दिन एसी में पड़ा रहता है, गर्मी लगती है इसको। शेरू सो रहा है, मेरी छोटे किसे डला है, ऐसे गर्मी लगती है तेको, ऐसे गर्मी लगती है तेको, है कोई कहेगा कि मैं अनजान हूँ। शेरू कोई कहेगा कि मैं अनजान हूँ, मुझे कितना कम मिला है। घर में ऐसे ही कराना, तो बातें घृणा करो ना, तो ही घृणा करो। मैं नहीं कुत्तों से घृणा करती, मेरे तो घर में भी 2-2 3-3 कुत्ते थे। बूढ़ी नहीं घृणा करती सीमा, इसको बड़ा, इसको भगा, इसको भगा। मेरे घर में रहे ना, मेरे घर में रहे ना, तो मेरे रूम में बेड पे सोए एसी वाले पे ही। तो जो सोआ तो नहीं है, वो तो उतार देते हम लोग। सो जा, तो सो जा, आंखें बंद करके सो जा मोलू, सो जा, सो जा तू। मोलू सो गया, तू भी सो जा। गर्मी लगी शेरू को, गर्मी लग रही है शेरू को, है आरू, इसको फ्रिज में से ना। शेरू टाटा, बाय बाय। नहीं टाटा, कहीं नहीं जा रहा। अभी दोनों लड़ेंगे चीटर। आरू कौन जीता? दोनों मामा भांजी दोनों लड़ते हैं, पता है, लूडो खेलते हैं दोनों, पूरी दोपहरी लड़ते हैं। कोई मेरे से कह रहा था कि भाई नहीं दिखता, भाई अभी दोपहर में आता है, दुकान पे रहता है ना इसलिए। और दोपहर में क्या है कि सब सो जाते हैं तो वीडियो शूट नहीं कर पाती हूँ मैं। अभी देखो मोलू सो रहा है, ये देखो लड़ाई हुई यार, कौन जीता? मामा की
आज संध्या निकल रही है। संध्या आरू धीरे बेटा, मोलू सो रहा है। उसके सो रहा है। शेरू रोटियां लाके डाल दी हैं, खा नहीं रहा है। दूध पी के मस्त सो रहा है टेबल के नीचे। सोच सोच के मार्केट नहीं गई। कौन जाए इतनी गर्मी में। मैं तो ठंडियों में यहाँ पे आऊँगी तब जाऊँगी मार्केट। अभी जाऊँगी जो लास्ट टाइम गई थी ना, उसी वाली मार्केट शाम को, वो नज़दीक है। मैंने इसको कितना बोला कि शेरू को नहला दे नहला दे, नहलाता नहीं है ये। और मुझे थोड़ा डर लगता है क्योंकि देखो अभी कितना भी हो, 4-5 दिन ही तो हुए मिले हुए, तो डर लगता है कहीं काट ना ले। उसको नहाने से डर लगता है, तो उसको ना रामू ही नहलाएगा। हम लोग नहीं नहलाते, मेरी मम्मी या फिर मेरा भाई, ये दो से ही नहाता है और किसी से नहाता नहीं है। तो मुझे थोड़ा डर लग रहा है। और पता है गर्मी की वजह से एसी के सामने बिल्कुल लेटता है। दोनों रोज लूडो खेलेंगे और लड़ेंगे दोनों के दोनों। चीटिंग की चीटर गई के। मैं भी खेलती हूँ, नीचे आ जाओ चलो। जब मैं हरा के देखती हूँ इसको हारता है कि जीतता है यार। मामा को मैं हरा के देखती हूँ। मामा जीत गया, हारू हार गई। अरे बस जीतने वाली मैं भी। मारती है, हार जाती है तो मारती है मामा को। और कोई बात नहीं है, वो प्ले 1 के नीचे लूजर आता है फिर।